चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं प्राइम 25 पर। जोधपुर के NH 25 पर एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर सीएम गहलोत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच संवाद हुआ। वीसी के जरिए इस बैठक में जोधपुर के कई अधिकारी भी जुड़े। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों ने आज राज्य के सियासी हालात को लेकर बैठक की। विधायक संदीप यादव के आवास पर यह बैठक हुई। बैठक में विधायक लाखन मीणा, जोगिंदर सिंह अवाना भी शामिल हुए। विधायकों ने कहा कि अशोक गहलोत हमारे नेता थे और रहेंगे, लेकिन नहीं पता था कि कांग्रेस में इस तरह का नाटक होगा। पूरी ईमानदारी से हमने कांग्रेस में विलय किया। सुप्रीम कोर्ट की तलवार अब तक लटकी हुई है, लेकिन यहां हमें दूसरी निगाह से देखा जा रहा है, जो गलत है। भंवरलाल शर्मा ने कहा कि वे सिर्फ कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सीएम अशोक गहलोत ने बेहतरीन काम किया है और फिलहाल जिस तरह के हालात हैं उसमें सत्ता संघर्ष नहीं होना चाहिए। भंवरलाल शर्मा के बयान के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम में अब मंत्रिमंडल विस्तार की हिम्मत नहीं बची है और जिन विधायकों ने सीएम को चुनौती दी थी उन्हें मनाना पड़ रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि यह सरकार पहले दिन से ही कमजोर रही है और सरकार कमजोर होने पर ऐसी समस्याएं आती ही हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो गहलोत ने जैसे तैसे अपनी सरकार बचा ली, लेकिन यह सरकार अब चलने वाली नहीं है। प्रदेश बीजेपी के नए पोस्टर और होर्डिंग से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब होने के बाद पार्टी में एक बार फिर खेमेबाजी शुरू हो गई है। वसुंधरा राजे खेमे के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कहा कि राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी है और बीजेपी ही वसुंधरा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जमीन खरीद विवाद पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी है। ट्रस्ट ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है, यहां कोई घोटाला नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राम मंदिर जमीन खरीद घोटाले के आरोप पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, उनका परिवार और विपक्ष हमेशा राम मंदिर के बनने में रोड़ा बनते रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में ऑटो में बैठे एक बुजुर्ग की जय श्री राम न बोलने पर पिटाई का मामला तूल पकड़ रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। राहुल के ट्वीट पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि शर्म आनी चाहिए कि पुलिस की ओर से सच्चाई बताए जाने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं, सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी के सभी बाकी सांसदों को एलजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। फैसले के अनुसार पशुपति पारस सहित 5 सांसदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की वजह से पार्टी की सक्रिय सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। मरधरा में जारी सियासी उठापटक के बीच अब शेष 12 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होना तय माना जा रहा है। संभवतः आयोग जुलाई के अंत या अगस्त महीने के प्रारंभ में चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह कमेटी अजमेर के सालाना चुनाव में अमीन पठान को फिर अध्यक्ष चुन लिया गया है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट के लिए मुनव्वर खान को चुना गया है। राजस्थान गृह विभाग से जुड़े अधिकारियों को आज पदोन्नति की सौगात मिली। राजस्थान लोक सेवा आयोग में गृह विभाग की डीपीसी आयोजित हुई। गहलोत सरकार ने राजस्थान वित्त निगम ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और प्रदेश व्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर विषम आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे प्रदेश के उद्यमियों को ऋणों के मूलधन की मासिक या त्रैमासिक किस्तों की अदायगी में राहत देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में लागू मॉडिफाइड लॉकडाउन में कुछ और रियायतें दी हैं। नए निर्देश के मुताबिक सोमवार से शनिवार तक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स खुलेंगे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इन्हें खोलने की इजाजत दी गई है। प्रदेश में अब शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। वहीं हर दिन शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस कल सुबह से प्रभावी होंगी। मरधरा में कोरोना रफ्तार धीमी हुई है। पिछले 24 घंटे में 172 नए मामले सामने आए। 14 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 1006 मरीज ठीक हुए।
दिल्ली एम्स ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 6 से 12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। इससे पहले एम्स दिल्ली ने 12 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन की पहली डोज का ट्रायल पूरा कर लिया। राजधानी दिल्ली में इसी साल 29 जनवरी को इजरायली दूतावास के पास विस्फोट मामले में 2 संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स ने हाथ में एक फाइल और दूसरे में एक बैग लिया हुआ है। विस्फोट के बाद इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी मानसिक तनाव और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहा है। उसकी तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि अब वह डोमिनिका की कोर्ट में पेशी भी अटेंड नहीं कर पा रहा है। सन सिटी जोधपुर में धूल भरी आंधी का विकराल रूप देखने को मिला। धूल भरी आंधी के आगोश में पूरा इलाका आ गया। आंधी चलने से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। 15 जून यानी आज से गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। सरकार ने नवंबर 2019 में गोल्ड ज्वेलरी और डिजाइन के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य किया था। नियम न मानने वालों पर जुर्माना हो सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में 15 खिलाड़ियों को जगह मिली है। भारतीय टीम में 2 स्पिनर, 5 तेज गेंदबाज, 2 विकेटकीपर और 6 बल्लेबाज शामिल हैं।